साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रारूप 17 ग अभिलेखित मतों का लेखा भरना देखेंगे। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि मतदान के दिन आपको ये महत्वपूर्ण प्रपत्र आसानी से आप भर सकें और मतदान पश्चात आपको जब सामग्री जमा करेंगे तो इसे आपको खुला हुआ जमा करना पड़ता है। साथ ही यह मतदान अभिकर्ता जो हैं उन्हें भी आपको देना पड़ता है। तो ये इसका उपयोग मतगणना में भी होता है, इसलिए इस प्रपत्र को बहुत अच्छे से समझ के भरिएगा। तो देखें, हम यहाँ पर लिखा है निर्वाचन क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका जो निर्वाचन क्षेत्र हो, जैसे मान लीजिए 55 दमोह है तो 55 दमोह लिख दीजिए। आगे लिखा है जो खाली स्थान बना है और आगे लिखा है लोकसभा क्षेत्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन। तो यहाँ पर आप जो लोकसभा क्षेत्र हो वो लिख दीजिए, जैसे 07 दमोह, और यहाँ पर विधानसभा जो आपका है उसका नाम लिख दीजिए 55 दमोह। जो आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ आ गया। अब इसके आगे लिखा हुआ है मतदान केंद्र का संख्यांक व नाम। तो आपको जो मतदान केंद्र का संख्यांक हो, नाम हो, उदाहरण के हमने लिए लिख दिया है 204 माध्यमिक शाला आंक चोपड़ा। तो जो आपका हो वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीनों का पहचान संख्यांक। यहाँ पर नियंत्रण यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट, उसका नंबर लिख दीजिए। यहाँ हमने एक उदाहरण लिखा है, आपका जो वास्तविक नंबर हो उसे भर दीजिएगा। इसी तरह मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट, उसका नंबर भर दीजिए। प्रिंटर यानी वीवीपैट का नंबर भर दीजिए। अब यहाँ पर नंबर 1 में लिखा है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जो आपको मतदाता सूची चिन्हित प्रति मिलेगी, मान लीजिए उसमें 512 हैं और आपके यहाँ 4 ईडीसी के द्वारा वोट पड़े। मान लीजिए 4 आप कर्मचारी जो हैं आपने वोट किए, तो यहाँ पर 516 हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आप जितने ईडीसी वोट पड़े हैं उनको जोड़ के लिख दीजिए। नंबर 2 पर लिखा हुआ है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। तो अब उस जो मतदाता रजिस्टर है 17 का, उसमें अंतिम नंबर देख लीजिए कि कितना सरल क्रमांक है। तो मान लीजिए 482 है तो 482 लिख दीजिए। तीसरे नंबर पर लिखा है नियम 49 के अधीन मतदान अभिलेखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो ऐसे मतदाता होते हैं जो प्रारूप 17 का रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद और वह कहते हैं कि अब हमें मतदान नहीं करना किसी कारणवश, और मतदान वो नहीं करते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यदि है तो लिख दीजिए। मान लीजिए 1 है तो 1 लिख दीजिए और नहीं है तो नील कर दीजिए। तीसरे नंबर पर हम देखें, लिखा है चौथे नंबर पर लिखा है नियम 49 के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। तो वे मतदाता जिन्होंने रजिस्टर प्रारूप 17 का में हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु कुछ वो ऐसी एक्टिविटी गतिविधियां करने लगते हैं जिससे मतदान पोलिंग बूथ की जो है गोपनीयता भंग होने लगती है। तो उस स्थिति में मजबूर होकर पीठासीन अधिकारी फिर उसको मतदान नहीं करने देता है। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यदि हो तो लिख दीजिए। मान लीजिए 1 है तो 1 लिख दीजिए और नहीं है तो नील लिख दीजिए। 5वें नंबर पर लिखा हुआ है नियम 13 MA घ 43, नियम 43 MA घ के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलेखित परीक्षण मत। तो इसमें आपको
जो परीक्षण मत है वो तब होता है जब मतदाता ये कहता है कि हमने मतदान किसी दूसरे अभ्यर्थी को किया और जो वीवीपैट है उसमें दूसरी पर्ची निकली। तो पहले आप उसे समझाइश देंगे, और यदि वो सभी समझाइश के बाद नहीं मानता और वह परीक्षण मत देना चाहता है, तब उस स्थिति में आप इसको भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नील भर दीजिए। अब 6वें नंबर पर दिया हुआ है मतदान मशीन के अनुसार अभिलेखित मतों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो आपकी हो वो लिख दीजिए। मशीन जब आप क्लोज करेंगे तो उस समय उसमें जो संख्या टोटल में दिखाई दे उसे आप लिख दीजिए। मान लीजिए 480 तो 480 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 7वें नंबर में लिखा है क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या यानी घटाना है आपको मद 3 के सामने, और इसी तरह मद 4 के सामने, यानी 2 में से 3 और 4 को घटाना है, मेल खाती है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखें 3 और 4 के सामने हमने 1-1 लिखा है यहाँ पर, और जो 3 है वह है 482। तो 482 में से एक ये और एक ये घट जाएगा तो हो जाएगा 480। और यहाँ पर भी मतदान जो मशीन है उसमें भी 480 आ रहा है, मतलब मेल जो है होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ मेल करती है। अब इसके आगे हम देखें 8वें नंबर पर लिखा है उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 के अधीन निवेदित मतपत्र जारी किए गए। यदि निवेदित मतपत्र आपने दिए हैं तो लिखें, अन्यथा की स्थिति में नील कर दें। इसी तरह उसके आगे लिखा है निवेदित जो मतपत्र हैं उनकी विवरण पूछा गया है। तो पहले लिखा है का नंबर पर प्रयोग के लिए प्राप्त, तो आपको 20 मिलेंगे, तो यहाँ 20 लिख दीजिए कुल में, और कहाँ से कहाँ तक तो जो आपको हो उनको लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया है 22,231 से 22,250 तक। अब यहाँ पर आपने नील लिखा है, मतलब किसी भी प्रकार से निवेदित मतपत्र नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर लिखा है निर्वाचकों को जारी किए गए, तो नहीं जारी किए गए इसलिए यहाँ नील कर दीजिए। अब जितने थे उतने के उतने बच गए, तो यहाँ पर लिखा है प्रयुक्त ना किए गए और वापस किए गए। तो 20 थे, 20 ही वापस किए, और जो सरल क्रमांक था उसी सरल क्रमांक को हम पुनः लिख देंगे। तो इस प्रकार निवेदित मतपत्रों की संख्या के बारे में हम लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर अब हम देखें कागज की सीलों का लेखा। पहले नंबर पर है उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें। तो आपको ज़्यादातर 3 दी जाती हैं, तो 3 लिख दीजिए। कुल संख्या में क्रमांक डाल दीजिए जो आपको मिले, मान लीजिए 2231 से 2233 तक, तो लिख दीजिए। दूसरे नंबर पर लिखा है अप्रयुक्त हुई कागज की सीलें। तो आपको एक प्रयोग आपने की तो 1 लिख दीजिए। कहाँ से कौन सी यूज़ की, तो हमने 2231 वाली की, तो 2231 से 2231 तक। फिर लिखा है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें। तो अब एक उपयोग कर ली तो 2 बची, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और कहाँ से 2232 से 2233 तक। और नष्ट हुई कागज की सीलें यदि नष्ट हुई हैं तब आपको ये भरना है, अन्यथा की स्थिति में नील भर देना है। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर लीजिए, यहाँ तारीख डाल दीजिए, यहाँ स्थान डाल दीजिए जो स्थान हो। तो आप बड़े आसानी से ये अभिलेखित मतों का लेखा भर सकते हैं। आप इस तरह के सभी प्रपत्र भरे भराए देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कृपया अवश्य कीजिए। थैंक यू।